नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। असद एनकाउंटर में सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी है कि पुलिस से बचने के लिए असद देश की राजधानी दिल्ली भी गया था, जहां किसी नेता ने असद को पनाह दी थी। सफेद पोश ने अतीक के बेटे असद की मदद की थी। पहले भी सफेद पोश का नाम सामने आ चुका है। आखिर वो सफेद पोश है कौन, इसकी जांच हो रही है और माना जा रहा है कि जल्दी सफेद पोश के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। तो दिल्ली से जुड़े एक राजनेता का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है, जिसने की असद की मदद की थी दिल्ली में छिपने के लिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर कैसे असद 49 दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा, क्योंकि उसे कानून के शिकंजे में आने से बचने के लिए किसी नेता ने साथ दिया था। ऐसी जानकारी सोर्सेस से मिल रही है। दिल्ली में राजनेता के संपर्क में था असद अहमद। छिपने में उसी सफेद पोश ने असद की मदद की थी। असद का पूरा ख्याल रखा गया था। कई दिनों तक सफेद पोश से संपर्क में रहा असद अहमद और असद फिर दिल्ली से महाराष्ट्र भाग गया। पुणे में अबू सलेम के करीबी ने भी पनाह दी थी असद को। मतलब यह कि डॉन से लेकर नेता तक सब असद को बचाने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। लेकिन योगी की पुलिस ने जब असद को दबोचा तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसकी और उसके साथी गुलाम की मौत हो गई। हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। जहाँ पे जो कार्रवाई हुई है वहाँ पर दो जो शूटर थे 5 लाख इनामिया उनकी वो मारे गए हैं। पूरे 48 दिन तक माफिया अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मोहम्मद पुलिस और यूपी एसटीएफ को चकमा देते रहे। लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, कभी दिल्ली तो कभी यूपी एमपी बॉर्डर और कभी यूपी राजस्थान बॉर्डर। लेकिन दोनों अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसे जिसका अंजाम मौत पर जाकर खत्म हुआ। कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। जिस जगह असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ, वहां से झांसी की दूरी महज 20 किलोमीटर है। अतीक को इसी से सटे झांसी हाईवे के जरिए साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस के पास इनपुट था कि असद और गुलाम अतीक को छुड़ाने की फिराक में थे। सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पे अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे। हालांकि इस प्लानिंग से पहले पुलिस और यूपी एसटीएफ असद को ढूंढने के लिए पिछले 48 दिनों से उसका पीछा कर रही थी। पिछले 15 दिन से असद की लोकेशन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिल रही थी। इस दौरान कई बार असद की लोकेशन यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर भी ट्रेस हुई। इसके बाद से ही एसटीएफ ने इन्हें दबोचने के लिए यहां डेरा डाल दिया। बॉर्डर से सटे 10 जिलों में एसटीएफ की टीम असद और गुलाम मोहम्मद की लोकेशन तलाश रही थी। एनकाउंटर से 3 दिन पहले दोनों की लोकेशन झांसी और उससे सटे इलाके में मिली थी। उसी वक्त अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसके बाद एसटीएफ ने डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार और डिप्टी एसपी विमल कुमार की अगुवाई में 12 जवानों की टीम को इन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया। काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी
और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पुलिस की जांच में यह भी पता लगा कि असद भागने के दौरान पूरे 15 दिन तक दिल्ली में छुपा रहा। दिल्ली के संगम विहार इलाके का ये वही मकान है जहां असद वारदात के 3 दिन बाद पहुंचा था और पूरे 15 दिन उसने यहीं बिताए थे। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को यूपीएसएफ ने झांसी इलाके में मार गिराया है। ये दोनों वांटेड थे और 5 लाख के इनामी थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में 15 दिन रुका था असद अहमद। अपने साथी गुलाम जो शूटर था, इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की थी और उसके बाद से ही फरार हो गए थे। 24 फरवरी को होने वाली इस हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को असद खालिद नाम के शख्स के इस घर में आया था और यहां पर 15 दिन रहा था और 14 मार्च को यहां से निकला था। यानी 15 दिन दिल्ली के संगम विहार के उस इलाके में रह रहा था। ये वो दोनों हथियार हैं जो एनकाउंटर के बाद असद और गुलाम के पास से मिले। इनमें एक है B88 की 7.63 बोर पिस्तौल और दूसरी ब्रिटिश बुलडॉग पिस्तौल। अब पुलिस को तलाश गुड्डू मुस्लिम की है जो प्रयागराज शूटआउट के केस का अहम किरदार था। और अब आपको बताते हैं असद ने दिल्ली में 15 दिन कैसे बिताए, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। असद की दिल्ली डायरी, इस पर बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में छिपा था असद और शूटर गुलाम, जहां दोनों ने पनाह ले रखी थी। तंग गलियों में बने हुए मकानों में ये दोनों छिप करके रहते थे। 15 दिन खालिद नाम के शख्स के साथ रहा था। अतीक अहमद का करीबी रहा है ये खालिद, और उसके घर की तस्वीरों को भी एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पहले आपको दिखा चुका है। 27 फरवरी से 14 मार्च तक खालिद के साथ था वो, और पूछताछ में खालिद ने असद की ये जानकारी भी दी थी। ये तो असद के फरारी से लेकर एनकाउंटर की कहानी हो गई, लेकिन इसके इतर एक और कहानी नेताओं ने भी लिखी है और सवाल असद के एनकाउंटर पर उठाए हैं। प्रयागराज शूट आउट में हद पार करने वाला असद जब पुलिस की जद में आया और पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ तो सियासत भी बेतरतीब होने लगी। किसी ने इसे भाईचारे का एनकाउंटर बताया तो किसी ने संविधान का एनकाउंटर बता दिया और लगे योगी की जाबाज पुलिस पर सवाल उठाने। जिसने प्रयागराज को दहलाया, गवाह उमेश पाल की हत्या की, 2 सिपाहियों को शहीद किया, उस माफिया गैंग पर सबसे बड़े एक्शन पर सियासी टेंशन और रिएक्शन जारी है। शब्दों के सियासी मैदान में एनकाउंटर की बारी है और झांसी चैप्टर पर वार पलटवार की जिम्मेदारी है। पहले अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार में झूठे एनकाउंटर भाईचारे के खिलाफ है। मायावती ने कहा अतीक अहमद के बेटे की मुठभेड़ में हत्या हुई, घटना की सच्चाई के लिए एनकाउंटर की जांच हो। ओवैसी ने कहा एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता, कानून के दायरे में इंसाफ होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उसके तहत सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? आप सजा दिलवाइए, उनको लाइफ दिलवाइए। आप जब आपके लिए वीडियो है, आप वीडियो में बता रहे हैं ना, तो वीडियो को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? न्याय व्यवस्था को तो बनाने का हम काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता था जो उनकी पैरवी कर रहे हैं तो 49 दिन उन पे 5 लाख का इनाम रखा था, आप समर्पण करा देते थे ना।
और जब पुलिस उनके पास में पहुंच गई, पुलिस पे आक्रमण करेंगे तो पुलिस अपने बचाव में कुछ ना कुछ करेगी ना। और जब नहीं दिखाई दिया, जब उमेश पाल को सरेआम सड़क पर मारा गया, धूप के अंदर मारा गया, उजाले के अंदर मारा गया, संविधान की हत्या की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, और ये दिखाने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, 2 पुलिस वालों को आप मार देंगे। विपक्ष की सहानुभूति उस माफिया परिवार के लिए है जिस खानदान का बच्चा बच्चा अपराध में लिप्त है। लेकिन जब उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला तो नेताओं को तकलीफ होने लगी और यूपी से दिल्ली तक विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन बीजेपी ने भी एक एक कर सभी को जवाब दिया। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में भी यही कहा था। तब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था हम माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और बहुत जल्दी समयबद्ध ढंग से उस माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया गया है। तो इससे सिद्ध है कि उत्तर प्रदेश में कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कहीं किसी भी तरीके से बचने का काम करे। देखिए ओवैसी जी क्या कह रहे हैं, ओवैसी के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे, ओवैसी जी हमेशा फेक न्यूज देते हैं ताकि आप लोग भी सुनते रहो और लोग भी सुनते रहें। ओवैसी जी कोई नेता नहीं है, वो फेक न्यूज वाले हैं। जो लोग इस चीज का विरोध करेंगे वो आम जनता से दूर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में कहा था कि ऐसा करने वाले को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिलाने में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो और लोग अपराधी को अपनी पार्टी का माने। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें अपडेट देंगे कि असद अहमद जिसका शव लेने के लिए गुलाम और असद कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, कब तक जनाजा निकलेगा, वहां पर भीड़ जुटने लगी है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और क्या जानकारी संदीप आपके पास है? चकिया स्थित अतीक के आवास पे फिर से भीड़ जुट पड़ी है और यहाँ पे महिलाएं समेत पुरुष बच्चे भी यहाँ पे हैं जो असद के शव आने का इंतजार कर रहे हैं। और असद के शव आने में देरी पर तमाम तरीके से आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन असद का शव लाने में देर कर रहा है, असद का शव नहीं दिया जा रहा है। ऐसी सूचना इन लोगों को मिली, इसको लेकर ये सब आक्रोशित हो गई हैं। क्या कहना आपका? हम लोगों को मट्टी जल्दी मिलना चाहिए, हम लोग को कुछ होना चाहिए, हम लोगों को मट्टी चाहिए। देखना चाहते हैं, रोजा के दिन है, रोजा के टाइम हो रहा है, सुबह से हम भूखे प्यासे आए, आज नहीं रहा, से आए हैं, भी तैयार है। मट्टी बताए ना, आप 6 बजे सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे सब देख रहे हैं। आज रमजान शरीफ का महीना, अगर उनके सपोर्ट में ना होते, उनसे मोहब्बत, हम लोग मट्टी चाहिए, हम लोग मोहब्बत से हम लोग आए, हम लोग मिट्टी देख ले, हम लोग अपने अपने घर जाए। रोजा रमजान का दिन है। और देख लीजिए किस तरीके से अतीक के आवास पे भीड़ जुट गई है। इसी तरीके से 1:30 बजे के करीब जब जुमे की नमाज समाप्त हुई थी तब भीड़ जुटी थी। वहीं अब 4:45 का समय है, यहाँ पे फिर से भीड़ जुट गई है। लोगों का कहना है कि असद का शव जानबूझकर प्रशासन नहीं दे रहा है, देरी कर रहा है। बिल्कुल और वहां पर अतीक के जनाजे